मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो उनके अंदर जो है जस्ट मशीनों को तारफ़ दिया गया है कि कौन सी मशीन किस तरह से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। अब इससे आगे जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उसके अंदर हम प्रैक्टिकल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की तरफ चलेंगे। हम प्रैक्टिकल रिपेयरिंग करेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ों के उसको रिप्लेस करेंगे, फॉल्ट ढूँढेंगे, ट्रेस करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से इससे आगे स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों, जब भी हमने मोबाइल फ़ोन रिपेयर करना हो में जो है पहला कदम जो इसके अंदर डाला जाता है वो है मोबाइल फ़ोन को ओपन करना, कि किस तरह से मोबाइल फ़ोन को ओपन किया जाए। दोस्तों, पहली बात मैं आपको ये बतानी चाहता हूँ कि हम में से हर एक मैकेनिक का डेली किसी न किसी ऐसे मोबाइल फ़ोन से वास्ता ज़रूर पड़ता है जिसको वो पहली दफ़ा ओपन कर रहा होता है। इससे पहले उसने मोबाइल फ़ोन ओपन नहीं किया हुआ होता, क्योंकि दुनिया के अंदर सैकड़ों कंपनीज़ हैं और सैकड़ों मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर रही हैं, तो हर रोज़ हमारे पास कोई ना कोई नया फ़ोन ज़रूर आता है, कोई ऐसी बात नहीं। इसके अलावा दोस्तों, जो नए लोग हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि बिल्कुल जब वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर आते हैं, मोबाइल फ़ोन को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर ओपन के अंदर ही बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि नेचुरल है, कोई गैर फितरी बात नहीं। चूँकि जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ से हम उसको हैंडल करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम डेफिनेटली आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, बाज़ का हमसे नुकसान भी हो जाता है। मोबाइल फ़ोन की कोई स्ट्रिप टूट जाती है, कोई मसला मसाइल बन जाते हैं, कहीं से टूट जाता है, कोई LCD क्रैक। तो ये चीज़ें जो है कि नॉर्मल रूटीन का हिस्सा जब आप इस फील्ड के अंदर आओगे तो, लेकिन ये एक मुस्तकिल आदत आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे शुरू में ऐसा हो गया है तो अगर आप उससे सबक सीखते हैं, उससे आगे आप वो गलती जो है वो नहीं करते कि यार मुझसे फ़लाँ दिन मैंने ये मिस्टेक की थी तो अब उसका ये मुझे नतीजा उसका भुगतना पड़ रहा था, तो फिर बहुत अच्छी बात है। इससे आपने घबराना नहीं। अगर नुकसान हो जाता है तो उससे आपने सीखना है। देखें, मुझे इतने साल जो हैं, पता नहीं कितने साल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को करते हुए हो गए, लेकिन दोस्तों अभी भी मुझसे कभी ना कभी कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझसे नुकसान नहीं होता। तो अब यहाँ पर दोस्तों मोबाइल फ़ोन को ओपन करने के हवाले से मैं आपको कुछ टिप्स देनी चाहता हूँ। पहली टिप दोस्तों ये है कि जब भी आपने मोबाइल फ़ोन ओपन करना हो तो उसके लिए पहली चीज़ ये है कि आप नेट से उसके ट्यूटोरियल, उसको डिसअसेंबल करने के, मोबाइल फ़ोन को किस तरह से हमने खोलना है ज़रूर देख लीजिए। आप जो है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म उसके लिए यूट्यूब है, या और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं कि अगर कोई नया मोबाइल फ़ोन आया, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आईफोन, कोई भी नया मॉडल आया तो उसको आपने खोलना है। तो खोलने से पहले हमेशा अपनी आदत बनाइए कि नेट के ऊपर जाइए, हाउ टू डिसअसेंबल सैमसंग गैलेक्सी या आईफोन या वीवो या ओप्पो, जो भी XYZ आपके पास फ़ोन है, हाउ टू डिसअसेंबल, हाउ टू ओपन, ये आप लिखे, डिसअसेंबली लिख दीजिए तो उसकी वीडियोज़ जो है आपके सामने आ जाएगी। पहली 1-2 वीडियोज़ तो आप देख लें तो उसके बाद आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाता है कि इसकी स्ट्रिप कहाँ है, इसको कहाँ से खोलना शुरू करना है, कौन से इसके 2 पार्ट्स आपस में मिले हुए हैं। ये सारी चीज़ें उस वीडियो को देखने से हमें मिल जाती हैं। दोस्तों, ये बहुत मस्ट आदत है, चाहे आप नए हों, चाहे आप कितने भी साल हो गए हो, तो हमेशा नई चीज़ को हाथ डालने से पहले उसकी वीडियो ज़रूर देखिए। आपका एक लाजमी हिस्सा आपकी ज़िंदगी का होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम पहली दफ़ा अनएक्सपेक्टेडली किसी चीज़ के ऊपर ज़ोर लगाते हैं और उससे मोबाइल फ़ोन का नुकसान हो जाए। हम तो चले बास का जान छुड़ा भी लेते हैं दुकानदार, लेकिन गाहक का जो नुकसान होता है उससे आपका ज़मीर तो आपको ज़रूर मलामत करता है ना कि यार हमसे फ़लाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों दूसरी आपको मैं टिप ये दूंगा कि हमेशा प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। जब तक आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं हैं तब तक आपसे नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा है। प्रॉपर टूल्स क्या हैं, तो उसमें यह है कि स्क्रू ड्राइवर्स आपके पास होने चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास प्लास्टिक टूल्स होने चाहिए। जैसा कि अगर आप देखें तो ये सारे के सारे प्लास्टिक टूल्स हैं, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। मेटल के टूल्स जो हैं हमने कम यूज़ करने हैं, बाज़ जगह के ऊपर डेंजरस होते हैं, मोबाइल फ़ोन टूट जाता है। जबकि प्लास्टिक टूल्स के इस्तेमाल से वो किसी की जगह के टूटने का ख़तरा, और बिल्कुल जब LCD के इर्द गिर्द आपने यूज़ करना तो ख़तरा नहीं होता। इसलिए आपके पास प्लास्टिक टूल्स भी होने चाहिए। मुख्तलिफ कंपनीज़ के हैं, कोई इतने महंगे नहीं, प्लास्टिक टूल्स सस्ते ही होते हैं। या आप इसको ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, या आप अपनी लोकल मार्केट से भी इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक्सरे पेपर भी होना चाहिए। एक्सरे पेपर भी एक शीट होती है, जैसा कि हम डॉक्टर से कभी कभार कोई एक्सरे उतार आते हैं, किसी हड्डी जोड़ अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाए, तो या इसकी जगह आप कोई प्लास्टिक की इस तरह की शीट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये एक्सरे पेपर है, ये मैंने रखा हुआ है, इसमें से छोटे छोटे पीस काट कर मैं यूज़ करता रहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों मोबाइल फ़ोन अक्सर जो है एडहेसिव ग्लू से जुड़े हुए होते हैं, तो एडहेसिव ग्लू जितनी ज़्यादा सर्दी होती है उतनी उसकी बाइंडिंग जो है वो मजबूत होती है, और जैसे जैसे वो गर्म होता जाता है एडहेसिव ग्लू उसकी बाइंडिंग कमज़ोर होती जाती है, वो नरम होता जाता है। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन को खोलने से पहले बाज़ उसको मुनासिब हद तक तकरीबन 100 सेंटीग्रेड के करीब उसको गर्म भी करना पड़ता है, जिससे उसके एडहेसिव ग्लू कमज़ोर हो जाता है और हम ईज़िली आसानी से उसको खोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको मोबाइल फ़ोन खोलने के वाले से ये टिप्स दूंगा कि जब भी आपने मोबाइल फ़ोन खोलना हो, सबसे पहले हमेशा आप मोबाइल फ़ोन के अंदर से सिम
सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये चीज़ें बाहर निकाल दीजिए। जो भी बाहर निकलते हैं आमतौर पर जो आजकल फिक्स्ड बैटरी वाले मोबाइल फ़ोन आते हैं उनमें हम यही चीज़ें सिम कार्ड्स और मेमोरी कार्ड्स बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर वो फिक्स्ड बैटरी वाला नहीं है तो आप उसकी बैटरी भी बाहर निकाल लीजिए। तो ये ज़रूरी चीज़ें आपने पहले मोबाइल फ़ोन से बाहर निकालनी है। उसके बाद आप मोबाइल फ़ोन की एक साइड के ऊपर गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये मोबाइल फ़ोन कहाँ से ओपन होता है। दोस्तों आमतौर पर स्क्रू जो होते हैं वो ये जब हम इसका बैरूनी पीछे से उतारें तो ही उसके बाद स्क्रू हमें नज़र आते हैं, स्क्रू अंदर होते हैं। तो दोस्तों ये आप दूसरी बात आप ये याद रखिए कि हमेशा आजकल जितने भी मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं वो तकरीबन 98% सभी मोबाइल फ़ोन पीछे से ही खुलते हैं, आगे से मोबाइल फ़ोन नहीं खुलते। बहुत कम मोबाइल कुछ थे जो आगे से पहले उनकी LCD उतारनी पड़ती थी, सैमसंग के कुछ मॉडल्स थे, लेकिन अब वो रेयर हो गए हैं, वो मार्केट में नहीं है, वो आउट हो चुके हैं। अक्सर जो हैं वो 98-99% तक मोबाइल फ़ोन पीछे से ही खुलेंगे। और जो अब मोबाइल फ़ोन पीछे से खुलेंगे तो उनका पीछे से जो कवर है, वो ढक्कन है, वही पहले रिमूव होगा कवरिंग, उसके बाद ही हमें उसके स्क्रूज नज़र आएंगे। तो वो देखने के लिए आपने मोबाइल फ़ोन को सबसे पहले अपने सामने रखना है एक साइड पर करके। और देखिए यहाँ पर कौन से दो पीस हैं, आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये दो पीस दोनों अलग-अलग हैं, ये आपस में एक चीज़ का हिस्सा नहीं है। जहाँ से आपको दो पीस आपको अलग-अलग नज़र आते हैं वहाँ पर आपने प्लास्टिक टूल्स या अपना नाखून, या अगर बहुत सख्त है तो फिर आपने वहाँ पर कोई सख्त मेटल की चीज़ भी डालकर थोड़ा सा उसको पहले आपने खोल लेना है। जब आप थोड़ा सा उसको खोल लेंगे तो उसके बाद आपने अपना प्लास्टिक टूल या नाखून जो है इसमें से चारों तरफ से इसके चला देना है। जब आप पीछे से चारों तरफ से नाखून चला देंगे तो उसके बाद इसका जो पीछे वाला कवर है वो आसानी से उतर जाएगा। और अब आप समझ लें कि आपने जो हो मुश्किल काम है वो कर लिया। अब इसके बाद जो काम है ईजी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत सारे स्क्रू नज़र आते हैं, वो सारे के सारे हमने खोलने होते हैं। उसके बाद हम मज़ीद इस मोबाइल फ़ोन की डिसअसेंबली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट नोट फरमाइए कि जब आपने बैक कवर उसका जो है छुड़वा लिया है उसके बाद जब आपने उसको साइड पर करना तो आप अचानक से बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर बाज़ का जो इसके पीछे वाली कवरिंग होती है उसके साथ हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर या मुख्तलिफ तरह के सेंसर जो हैं उनके कनेक्शंस होते हैं। जब बाद हम अनएक्सपेक्टेडली उसको साइड पर करते हैं तो उससे हम स्ट्रिपें काट देते हैं, स्ट्रिपें डैमेज हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्लीज़ एक पॉइंट देना चाहूँगा, वो प्लीज़ मेरी इस बात ज़रूर मानिएगा कि आपने पूरी तवज्जो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिसअसेंबली पर खोलने के ऊपर रखनी है। मुझसे नुकसान हो जाता है, लेकिन मैंने दोस्तों ये महसूस किया कि मुझसे नुकसान तब होता है जब मेरी अपने काम में तवज्जो ना हो। मिसाल के तौर पर किसी से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ या ज़हन मेरा किसी और तरफ है तो उससे नुकसान हो जाता है। या इसके अलावा दूसरी बात मुझसे जब तब नुकसान होता है कि जब मैं जल्दी करता हूँ। ये दो चीज़ें, पहले नंबर पर जब आप की तवज्जो नहीं होती अपने काम में, और दूसरे नंबर पर आप जब जल्दी करते हो। तो ये दो काम अगर आप छोड़ दें तो मेरा ख्याल है कि आपके नुकसान भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो ये इन दो चीज़ों पर खुसूसी तवज्जो आप दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जब भी आपने काम करना स्लो 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 स्लो, मैं इतनी दफ़ा मेरा स्लो बोलने का मकसद ये है कि अगर आप एक्सट्रीमली स्लो करते हो काम तो आपको, और देखते हुए आंखों से यार मैं ये दो पार्ट हैं इनको अलहदा कर रहा हूँ तो इसके अंदर क्या है, क्या कटेगा, क्या टूटेगा, एडवांस सोचने की आदत बनाइए। ये ना नुकसान होने के बाद आप सोचें ओफ यार ये तो मुझसे, ये तो मैंने ऐसे बस दोनों पार्ट ऐसे कर दिया तो ये मतलब स्ट्रिप कट गई। तो ये नहीं, आप स्लो करेंगे तो आपको वक्त से पहले और हाज़र दिमागी से आपने इसको इस्तेमाल करना। और जल्दी बिल्कुल नहीं, जल्दी से तो 100% जितनी मर्जी आपकी तवज्जो हो, आप जितने मर्जी ज़हीन हो, जब आप जल्दी करोगे तो नुकसान तो मस्ट है। ठीक है जी, ये दोस्तों आप मेरे चंद पॉइंट थे। उसके बाद दोस्तों जब हम सारे के सारे स्क्रूज़ के खोलेंगे तो उसके बाद फिर हम इसके PCB तक, मोबाइल फ़ोन का जो है उस तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आमतौर पर दो PCB होते हैं करंटली जो स्मार्टफोन चल रहे हैं। एक होता है मेन मदरबोर्ड, मेन PC, और उसके बाद सबसे नीचे होता है सब PC, और इन दोनों के दरमियान में होती है बैटरी। ठीक है जी, तो जब आपने बैटरी को रिमूव करना हो तो उसका भी सीख लीजिए कि बैटरी आप कभी भी, आजकल जो बैटरीज आ रही हैं वो एडहेसिव ग्लू से नीचे से चिपकी हुई होती हैं। उसको रिमूव करने का तरीका ये है कि आप कोई भी केमिकल डालिए जो कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर यूज़ होता है, जैसे MBC पेट्रोल बेस्ड केमिकल डालिए। तो उसके बाद आप जो है प्लास्टिक टूल जो बड़े वाला है उसको डालकर आप थोड़ा सा ज़ोर लगाते जाइए। ज़ोर नहीं, ज़ोर का मतलब ये है कि एक ख़ास हद तक आप उसके ऊपर प्रेशर देकर उस प्रेशर को वहाँ पर कायम रखें, क्योंकि जो एडहेसिव ग्लू स्लो अपनी बाइंडिंग छोड़ते हैं।
इतनी अचानक से ये नहीं छोड़ते। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता बैटरी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो यूनिट रिमूव करने का तरीका है वो उस पर भी मैंने जब आगे वो यूनिट चेंज करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यूनिट को हमने तब्दील करना है, मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। तो यही मेरी टिप्स हैं आपको मोबाइल फ़ोन को खोलने के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि अब जब हम इससे आगे चलेंगे, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करेंगे अमली तौर पर, तो हम जो बातें रह गई हैं वो भी सीख लेंगे, प्रैक्टिकल भी साथ सीख लेंगे। तो बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का दोस्तों। अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो फिर लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।